खून के आंसू रो रहे किसानों के दुख में शरीक होने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचे हैं, क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी थी और उनके साथ जोगिंदर घासीराम नयन किसान नेता भी नजर आ रहे हैं। और किसानों के इन जख्मों पर मरहम कैसे लगे वो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले दिनों लगभग 50 एकड़ फसल का यहाँ नुकसान हुआ है और आप भी मौके पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत भारी नुकसान ये हमारा किसान भाई है सतीश सनोब मांगेराम गांव समेण से, इनका व इनके आस पड़ोस के कई किसान भाइयों का बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। फसल पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई 1% कोई इसमें बचत किसी प्रकार की रही है। साथ में बड़े दरख्त भी हैं, ये तो अच्छी बात है। परमात्मा की कृपा से मकान जो हैं वो आग की भेंट में चढ़ने से बच गए हैं। पशु भी यहाँ खूब बड़ी संख्या में हैं, तो नुकसान की तो कोई कमी नहीं है। बहुत भारी नुकसान है, साथ में फसल का भी नुकसान है, साथ में जो गेहूँ कटी हुई थी उसका जो भूस बचा हुआ था, यानी कि तूड़ी जिससे बननी थी, वो भूसा भी पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। बड़ा नुकसान है। मैंने अधिकारियों से भी बात करी है, किसान भाइयों से भी बात करी है, और हमारे किसान नेता, प्रमुख किसान नेता हैं हमारे जोगिंदर जी, ये भी यहाँ इनके दुख तकलीफ़ जानने के लिए आए हैं, नुकसान का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। मैंने एसडीएम से, अन्य अधिकारियों से बात करी है कि किस प्रकार से भरपाई इसकी हो सकती है, क्योंकि अब इतना नुकसान, क्योंकि ज़्यादातर ये भी जानकारी है कि आसपास के किसान ठेके पे लेकर के भी खेती करते हैं, तो यानी कि बहुत भारी नुकसान है। सरकार से बात करके कैसे इसकी भरपाई, उसका कोई इनको प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। सर, एक मांग उठी है, जैसे बीमा फसल का करवाया जाता है, उसके अंदर आगजनी की कोई उसमें क्लेम नहीं मिलता, क्या सरकार? देखिए, नहीं मिलता। मैं अपनी तरफ से भी मैं चिट्ठी लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आग्रह करूंगा, और जो भी इसमें प्रयास होगा कोशिश करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई इसकी हो, और इस प्रकार के नियम भी बने जिसके तहत भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो कम से कम किसान की भरपाई उसमें हो जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी फसलों का जो बीमा होता है, उस बीमे में ओलावृष्टि हो जाती है, किसी और कारण से फसल खराब हो जाती है, बल्कि प्रयास करके हम जैसे किसान संगठनों ने प्रयास किया था, जो नरमा कपास की फसल है वो सुंडी से ख़त्म हो जाती थी, उसका मुआवजा उसमें नहीं आता था, उसका क्लेम नहीं आता था बीमा कंपनी से, उसका भी पिछले कुछ सालों से करवाया, तो किसानों की बहुत बड़े पैमाने पर भरपाई हुई है। लेकिन आगजनी के कारण से कोई भरपाई इसमें अभी नहीं है। पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे किसानों की भरपाई इसके माध्यम से हो। सर, एक राजनीति सवाल पूछना चाहूँगा, सामाजिक सवाल है। जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो बड़े बड़े समाज सेवी भी अगर इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है, और खासकर मैं बात करूंगा जैसे विधायक हैं यहाँ के, तो यहाँ पर शायद इनको मिलने का भी टाइम ना मिले, इतने लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन इस प्रकार किसान जब दुख की घड़ी होती है तो कोई इस प्रकार कोई समाज सेवी या कोई जैसे विधायक हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे। देखिए, मैं किसी दूसरे पे टिप्पणी नहीं करूँगा, सबका अपना अपना नज़रिया रहता है किसानों के प्रति, लेकिन हम तो हमेशा से किसानों के दुख दर्द में शामिल रहे हैं। परसों में यहाँ पे नहीं था तो मेरे परिवार से यहाँ सब लोग आके गए थे, बेटा भी मेरा यहाँ पर आके गया था। प्रयास रहता है कि मिल करके किसान का कुछ ना कुछ दुख दर्द हल्का हो जाए, जितना हम इनकी मदद कर पाएंगे। अब वो तो सरकारी नियम है, उस नियम के आधार पे वर्तमान में क्या होगा और भविष्य में इन नियमों में किस प्रकार से कोई बदलाव हो जिसके कारण से किसान की कोई न कोई भरपाई हो, इस बात का प्रयास भी मैं मेरी तरफ से करूंगा। सर, मुआवजा किस प्रकार क्या? मैंने वही कहा है कि अभी मैंने जैसे एसडीएम से बात करी है, अभी मैं डीसी से बात करना चाह रहा था लेकिन फ़ोन नहीं मेरा लग रहा था कि कैसे इसकी भरपाई हो सकती है, और जहाँ भी बात करनी होगी निश्चित रूप से बात करेंगे। फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट पहुँची है सर, उस पर कोई? देखिए, इसमें जो भी इसमें अगर कहीं कोई दोषी होता है तो निश्चित रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे कोई वो बिजली के अधिकारी की लापरवाही है या कहीं फायर ब्रिगेड की है या कहीं किसी दूसरे तीसरे की है, निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए।